वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। आज मैं मेंसुरेशन के जो फार्मूले होते हैं जिन पे सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, जितना भी मेंसुरेशन का सवाल होता है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि उसके फार्मूले को जानें। तो आज मैं आपको एक स्क्वायर के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर और ट्रायंगल के ऊपर, ये ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये छोटे बच्चों को बहुत काम आते हैं। और जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ते जाते हैं दूसरे फार्मूलेज आएंगे, तो मैं यहाँ से जो बेसिक है वो शुरू करता हूँ और एक सिर्फ फार्मूले की बात करूँगा आज। उसके बाद दो चार इस पर मैथ बना दूँगा ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ। रेक्टेंगल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं अभी लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जनरल क्लास है, ये आपको 6 के लिए भी काम आएगा, ये आपको 7 के लिए भी काम आएगा, ये आपको 8 के लिए भी काम आएगा और 10 के लिए भी काम आएगा, क्योंकि ये हर जगह ज़रूरत पड़ती है इसकी। इसलिए मैं आज एक जनरल वीडियोज़ बना रहा हूँ जो सबको काम आएगा। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट आपको एक नई वीडियोज़ में जहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला मिलेगा। तो आइए देखते हैं आपका नया। अभी स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया, ये मैं दो भाषाओं में बनाता हूँ, हिंदी वालों के लिए भी काम आ जाए और इंग्लिश वालों के हवाला जाए। तो हिंदी में बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं शुरू करता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मेंसुरेशन का सवाल है, तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका ये फोटोज मैं बना देता हूँ ऐसे। इसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो ये ABCD लिखता हूँ, L और B मान लेता हूँ, ABCD। तो इसका एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है। एरिया हो गया L इंटू बी। और इसका जो पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। आप मान के चलिए कि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है कि इसकी बाउंड्री, फेंसिंग बोलता है ना, किसी खेत की फेंसिंग करनी है, किसी प्लॉट की फेंसिंग करनी है, तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसके लिए हम AB ऐड करेंगे, BC ऐड करेंगे। तो जैसे L है, B है, L है और B है। इधर मैं रफ कर रहा हूँ, तो जैसे हमने लिखा L प्लस B, फिर इसको L लिखूँगा, फिर प्लस B लिखूँगा, ठीक है। इसका फेंसिंग ले रहा हूँ, पेरीमीटर ले रहा हूँ, मैं पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैंने लिखा P इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, P मीन्स पेरीमीटर। तो इसको यहाँ L 2 बार दिख रहा है, ट्वाइस L, और B भी 2 बार दिख रहा है, ट्वाइस B। हमने 2 को कॉमन लिया और L प्लस B लिख दिया, तो ये आपका P आ गया। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या निकलेंगे? ट्वाइस ऑफ L इन प्लस B। ये आपका हो गया, ये से हो गया एरिया। A मीन्स क्या है? एरिया है। लेंथ इंटू ब्रेथ, L और B को मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ। और पेरीमीटर निकालेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, तो लिखेंगे ट्वाइस इंटू L प्लस बी। निकालता कैसे हैं? तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। किसी भी पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। अगर ट्रायंगल में जाएंगे, स्क्वायर में जाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स आएगा। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड L प्लस बी प्लस L प्लस बी, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। 2 बार L है, 2 बार B है, ट्वाइस ऑफ L ट्वाइस ऑफ B। 2 को हमने कॉमन लिया, L प्लस बी। पेरीमीटर हो गया आपका 2 इंटू L प्लस बी। तो ये आपका हो गया, ठीक है। एरिया हो गया रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद हम बात करेंगे, वो आपका बात करेंगे स्क्वायर के ऊपर। बिल्कुल सिमिलर है, जैसा एरिया है ना वैसा आपका स्क्वायर है। इसके साइड्स थोड़े अलग अलग होते हैं। अभी रेक्टेंगल में मुझे एक बात और करनी है कि रेक्टेंगल के जो साइड्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड एंगल्स आर ईच 90 डिग्री। जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये ध्यान रखना है। जब स्क्वायर की बात करेंगे ना, ABCD, तो ये L है तो ये भी L ही होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा फर्क है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। और उसके जो पेरीमीटर निकालते थे ट्वाइस इंटू करते थे L प्लस B। उसका जो एरिया निकालते थे L इंटू B लिखते थे। अब हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्वायर
तो हाँ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर में होता है, क्या लिखते हैं, एल इंटू एल, उसमें लिखते थे एल इंटू बी, तो क्या लिखेंगे, एल इंटू एल लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइड लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिखूँ, साइड लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। और जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर में क्या बोला था, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड को जोड़ना है। पेरीमीटर के लिए क्या बोला था, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब एल 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 एल, एल इंटू एल, एल 4 बार आगे एल, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते थे, ये 4 है ना, 4 इंटू एल लिख सकते हैं क्या, 4L लिख सकते हैं ना, एल 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 4 बार है, 4 इंटू एल। तो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का लिखेंगे 4 इंटू साइड। कैसे आया 4 इंटू साइड, ये देख लो, 1 2 3 4, 4 साइड है, चारों को हमने ऐड किया, 4 टाइम्स है ना एल, 4 इंटू साइड। अगर मान लेते हैं इसका 10 है, 10 10 10 10 कितना होगा, 10 4 टाइम जोड़ो, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना। और इसको 4 इंटू 10 कर लेते हैं, अभी 40 आ गया। तो हम लोग पेरीमीटर का जो निकालेंगे, इसका स्क्वायर का जो पेरीमीटर निकालेंगे, वो चारों अलग अलग साइड को एक बार ऐड कर देंगे। इससे अच्छा है कि 4 इंटू साइड कर दें, आपका स्क्वायर का निकल गया। एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू एल, अगर एरिया 10 है, सॉरी इसका लेंथ 10 है, ये भी 10 है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। साइड आपको मिल गया है, तो अब आपको पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड कर देंगे, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 10 40, ठीक है। आगे मैं ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ थोड़ी। ट्रायंगल तो वैसे भी आपको आएगा पेरीमीटर निकालने का। देखो ट्रायंगल तो अपन अलग अलग निकालते हैं। एक ऐसे ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है ये हाइट है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ABC, अगर इसका साइड L है, ऑल साइड्स आर इक्वल। कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। लेटरल में क्या होगा, ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका पेरीमीटर निकालता हूं मैं। पेरीमीटर होता है L प्लस L 3 इंटू साइड्स, यानी 3L, ये हो गया पेरीमीटर। 3 इंटू साइड, 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे मान लो ये 10 है, 10 10 एंड 10 कितना हो गया 30, 3 इंटू 10 ये भी हो जाएगा, 3 इंटू 10 ये भी हो जाएगा 30, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आपको ऐसे निकालना है। और इसका एरिया निकालना है, एरिया तो निकालेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपका स्पेशल फार्मूला है जो आपका किस में निकलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलता है। इसमें एक ट्रायंगल और है, एस्केलन है, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है, अलग साइड है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, अलग अलग साइड है। तो इसका एक और फार्मूला होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट S इजकल टू होता है A प्लस B प्लस C/2, सेमी पेरीमीटर। S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, क्योंकि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल कर लेते हैं। ये स्केलन ट्रायंगल का है जिसके कोई साइड्स इक्वल नहीं है, स्केलन ट्रायंगल जिसका कोई साइड अलग अलग मतलब उनका जो साइज है वो अलग अलग है। मान लो किसी का 5 है तो किसी का 7 है, किसी का 12 होगा, ऐसे है। ये 5 है, 7 है, तो इसका 11 होगा या 13 होगा, 11 होगा, ठीक है, 13 होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स नॉट इक्वल थर्ड साइड्स,
ट्रायंगल के लिए एक रूल्स है कि उसके दो साइड्स को ऐड करेंगे ना तो तीसरे साइड्स के बराबर या कम नहीं होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, नहीं तो फॉर्म नहीं करेगा। ये आगे की बात है। तो अभी हमने बात करा स्क्वायर पर, उसके एरिया और पेरीमीटर। अभी हमने बात किया रेक्टेंगल का, उसके एरिया एंड पेरीमीटर। उसके बाद हमने बात किया ये ट्रायंगल का। इसमें दो तरह के ट्रायंगल आए, एक तो स्केलियन आया, एक इक्विलेटरल आया, और एक जनरल ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री तो बड़ा आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये स्केलियन है, कोई साइड बराबर नहीं है, अलग अलग साइड है। तो ये हेरोन्स फार्मूला है, ये फार्मूला को हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं, और ये आपको 10.1 में काम आएगा, क्लास 9th का आएगा। 8 ये तो सब जगह काम आता है, 8 में भी आएगा काम, 9 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, उसके 6, 7 में भी काम आ जाएगा ये, क्योंकि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल हर जगह पढ़ना है। तो हम लोग इतना कर लेते हैं। और एक फार्मूला आपको और बता देता हूँ सर्किल का, वो सब जगह काम आ रहा है आजकल। एक सर्किल का और इसमें जोड़ दे रहा हूँ। तो सर्कल का क्या होगा, सर्कल में दो ही फार्मूले हैं, बहुत सिंपल सा पार्ट है। एक दिन मैं स्पेशल सर्कल पढ़ा दूंगा और उसमें सब चीज़ बता दूंगा। सर्कल में क्या है कि ऐसे होता है सर्कल, जो कि मुझे बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन आप मान के चलो ये सर्किल है। यहाँ से ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं सर्कल। तो सर्कल में क्या है, ये आपका रेडियस है और ये आपका डायमीटर है, ये वो लगा दिया, ये भी आर है, ये भी आर है। तो देखो सेंटर से इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। ओ ए जो है ओ बी है और ओ सी ऑल रेडियस है, ये सारे के सारे रेडियस है, ये रेडियस है। लेकिन अगर हम बी सी की बात करें तो यहाँ पे 2 बार आर है, ओ सी प्लस ओ बी, यानी आर प्लस आर इक्वल टू ट्वाइस आर, ये हो गया बी सी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी, इसको डी बोलेंगे, स्मॉल डी लिखो, डी इक्वल टू ट्वाइस आर। डी मतलब क्या होता है, डायमीटर, आर मतलब रेडियस, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। एक बात तो ये हमने समझ में आया, ऑल रेडियस आर इक्वल, डिस्टेंस स्ट्रेट डिस्टेंस सेंटर टू द सर्किल, सर्किल के किसी पॉइंट से, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का जो लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सब आर कहलाता है। ऑल आर, ऑल रेडियस आर इक्वल इन ए सर्किल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये ऐसे बोल देंगे ना, मान लीजिए पी क्यू है, ये कॉर्ड हो गया, बट दे आर सो मेनी कॉर्ड्स इन ए सर्किल एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, इट्स बाइसेक्ट सर्किल्स। जो डायमीटर होता है वो सर्किल को बाइसेक्ट करता है। अब सर्कल को बाइसेक्ट कर दिया, अब हमने आपको रेडियस बता दिया, हमने आपको कॉर्ड बता दिया, ये सर्कमफ्रेंस है, ये आर्क है, ये पी क्यू जो कर्व लाइन है ना, इसको आर्क बोलते हैं, कर्व लाइन को आर्क बोलते हैं। इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। ये आपको बाद में काम आएगा, जैसे ये से यहाँ तक सेक्टर आएगा, ये बाद में बताएंगे, 10th क्लास में है। अभी आपको इतना ही जानना था कि एक सर्किल है, उसका एक सेंटर है, सेंटर से जो लाइन खींचा है ओ सी या ओ ए या ओ बी, ये रेडियस कहलाएंगे। ये लॉन्गेस्ट है, मतलब एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, ओ सी और ओ बी, 2 रेडियस मिला के आपको एक डायमीटर बना देता है। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। लेकिन आपको काम अभी आने वाला है, वो एक चीज़ और है, वो है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल टू 7 और आई स्क्वायर। पाई की वैल्यू होता है 22/7, और जो आर दिया रहेगा आपको वो पुट कर देना है, आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं तो 3.14, ये दोनों वैल्यूज होते हैं। बुक में दिया रहेगा कि आपको क्या यूज करना है, 3.14 यूज करना है तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। एरिया ऑफ सर्कल के बाद में है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, 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 सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इसका होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर ऐसे लिखा होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या लिखा रहता है, 2 पाई आर। मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ आपको, अभी एक क्वेश्चन बना देता हूँ। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस क्या देखा है, 2 पाई आर। इस पर मैं एक सवाल बना देता हूँ फटाफट।
मान लें कोई सर्कल है जिसका आर 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब कितना है 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 कम 22 इंटू 7 154। ये हो गया सेंटीमीटर में सवाल है, सेंटीमीटर में जवाब है। ठीक है, अगर इसका बोलेगा सर्कमफ्रेंस निकालो, अभी तो हमने एरिया निकाला, बोला सर्कमफ्रेंस तो होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर की जगह पे 7 7 7 कैंसिल, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर्कमफ्रेंस में सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है, ऐसे घूम रहा है, और एरिया में ये पूरा है, फुल डायमेंशन है, डबल डायमेंशन है, तो स्क्वायर होगा। एरिया ऑलवेज इन स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन में रहता है ना सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, ये सब सिंगल यूनिट में रहेंगे, स्क्वायर यूनिट में नहीं रहेंगे। हम आपको जो वॉल्यूम बताएंगे वहाँ बताएंगे कि वहाँ 3 डायमेंशनल फिगर होता है और वहाँ पे या फिर आपको क्यूब लगता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि फार्मूला बताना ज़रूरी था, इसलिए कि ये बहुत काम आते हैं। और अब कहीं भी जो क्लासेस चल रही हैं ना, वो अब 8 9 10 चैप्टर चल रहे होंगे, 11 चल रहे होंगे, वहाँ पे मेंसुरेशन ही आ रहा है। तो हमने आपसे बात करी एक तो रेक्टेंगल का हमने एरिया बताया L इंटू बी, रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर बताया 2 इंटू L प्लस बी, हमने आपको स्क्वायर का एरिया बताया, क्या, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, और हमने स्क्वायर का पेरीमीटर बताया 4 इंटू साइड। ट्रायंगल को हम 3 तरीके से बताए, एक तो जिसमें 90 डिग्री दिखता है तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं कहीं। दूसरा हमने आपसे बात करा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हमने 3 इंटू साइड बता दी, तो आपका पेरीमीटर मिल जाएगा, और उसका एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद हमने बात करी एक और स्केलिन ट्रायंगल का, इसमें कोई साइड्स बराबर नहीं होते हैं, डिफरेंट साइड्स होते हैं इसके, तो फिर उसका एक फार्मूला अलग होता है, इसको हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं। उसमें हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, a + b + c/2, माने ऑल 3 साइड्स ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, a से मिल जाता है, और a b c उसके अलग अलग डिस्टेंस है, लेंथ है उनके साइड्स के, तो √s s - a s - b × s - c, ये आपका हो गया एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ सर्कल का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, वेयर आर उसका रेडियस है, डी डायमीटर होता है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 अगर नहीं दिया हो तो लगाते हैं, और कहीं बुक में दे रखा है कि नहीं पाई की वैल्यू 3.14 लगाना है, तो आपको 3.14 ही लगाना है। तो नाउ स्टॉप दिस ये वीडियोस, और अगले वीडियोस में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना कमेंट्स भी दीजिए, कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।